ICAR एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये थे ऑप्शन सी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी, कैंडिला। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी, दाब विद्युत पदार्थ का। दाब विद्युत पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2/7 तथा 4/17 का मासा क्या होगा? तो 2/7 कामा 4/17 का मासा बताना है। तो फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू दी हो और मासा पूछा जाए तो तब मासा क्या हो जाता है? मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अंश का मासा। अंश का मासा निकालो और साथ में बटे में हर का लासा निकालो। हर का लासा। तो अंश में देखिए क्या क्या संख्या है, 2 और 4। तो 2, 4 का मासा निकालना है अंश में, और बटे में नीचे कौन कौन सी संख्या है, 7 और 17। 7 और 17 का लासा निकालना है आपको। तो 2, 4 का मासा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। और 7 और 17 का लासा क्या हो जाएगा? 17 119। लासा आपका ऐसे निकलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2/119। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, किसी संख्या का 60% का 35% कितना है? 10.5। मान लेते कोई संख्या x है, इसका 60% मतलब 60/100। और आगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका भी 35% मतलब 35/100। कितना दिया हुआ है? 10.5। कितना दिया हुआ है? 10.5 दिया हुआ है। इन दैट केस आप क्या करोगे? तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10.5 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 × 100। और बटे में क्या चला जाएगा? 60 और 35। 60 और 35 चला जाएगा। अब क्या करोगे? देखिए, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया, 2 जीरो से आपके 100 कट जाएगा। अब देखिए गाइस, 105 इंटू 100 और बटे में 35 × 6, ये आ गया आपका। अब देखिए, 35 से 105 कटेगा, 3 बार कट गया। अब 3 से ये 6 कट जाएगा, 2। 2 से ये 100 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन है इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से जाता है। तो चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई, 600 किलोमीटर मतलब दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर। किलोमीटर कितने समय में पूरा करेगा? टी बराबर आपको बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर होता है, चाल कितनी है? 40। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब 600/टी। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से ये 60 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 15 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, 850 रुपये का मतलब पी बराबर मूलधन आपका कितना है? 850 रुपये।
और 4.5 सही 1/3 वर्ष में। टाइम आपका टी बराबर कितना है, 4 सही 1/3। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 3 चक्कू 12 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 13/3 ये आपका ईयर आ गया, मतलब वर्ष आ गया। अब देखिए 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता है कितनी, 6%, 6%। तो एसआई की बतानी है, एसआई क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। पी कितना है 850, आर की वैल्यू कितनी है 6%, टी कितना है 13/3, 3 नीचे आ जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से ये 6 कटेगा, 2 बार जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 16, तो 16 इंटू 13, 16 का मल्टीप्लाई आपको करना है किस में, 13 में। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 221। 221 आंसर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है P/Q इजकल टू 3/4। P/Q आपका कितना है, 3/4। और Q/R कितना है, 8/9। तो आपको P/R की वैल्यू बताना। सबसे पहले P/Q/R को लिख लेते हैं। सबसे पहले P/Q की वैल्यू कितनी है, 3/4। और Q/R की वैल्यू कितनी है, 8/9। अब जो देखिए यहाँ पर ऊपर खाली जगह है, तो इसी 4 को हम लोग कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। अब 8 के बगल में देखिए खाली जगह है, तो 8 को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24। और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 चौको 32। फिर 4 का 9 में करेंगे, 4 नेम 36। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 तियाँ 24, 8 चौको 32, 8 से नहीं होगा तो 4 से काट के देख लेते हैं। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 6/4, 4 8 32, 8/, 4 निम 36, 9 बार आ गया। अब आपको बताना है P/R की वैल्यू। तो P की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू है 9, तो 6/9 आपका आ गया P/R। अब इसको सिंपल और करेंगे थोड़ा सा, तो 3 रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, ये आपको बताना है। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन वो नहीं आएगा आपका। एक क्वेश्चन आपका ये है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं त्रिभुज। एक कोण मान लेते हैं दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा कोण दिया हुआ है 105 डिग्री। तो ये ऊपर वाला कोण बताना, तीसरा कोण। तो देखिए ये हो जाएगा कोण ए, ये हो जाएगा कोण बी, और ये ऊपर वाला हो जाएगा कोण सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू 105 और प्लस कोण सी की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो देखिए 105 और 30 कितना होता है, 135। तो 135 प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री। तो कोण सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री। अब 180 से 135 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।